नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं 87A की पहेली। 87A रिबेट मिस्ट्री एक्सप्लेन। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी नए टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करते वक्त सेक्शन 87A का 25,000 रुपये का रिबेट क्लेम किया था और अब आपको अचानक टैक्स डिमांड का नोटिस मिल रहा है? परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे 87A रिबेट के नियमों में हुए बदलाव, उनका असर और अब आपको क्या करना चाहिए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 5 जुलाई से पहले और बाद के रिबेट के नियम। 5 जुलाई 2024 से पहले अगर आपकी कुल आय जिसमें स्पेशल इनकम जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG भी शामिल था, जैसे 7 लाख रुपए तक थी, तो आपका सेक्शन 87A के तहत 25,000 का रिबेट मिल रहा था। लेकिन 5 जुलाई के बाद नियमों में बदलाव हुआ। अब रिबेट सिर्फ आपकी नॉर्मल इनकम पर ही लागू होगा, यानी STCG जैसे स्पेशल इनकम अब रिबेट के दायरे से बाहर कर दी गई हैं। अब बदलाव का असर। अब सवाल उठता है, इस बदलाव का असर क्या है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने 5 जुलाई से पहले ITR फाइल किया और प्रोसेसिंग भी तभी हुई, तो आपको 25,000 का रिबेट मिल गया। लेकिन अब कई टैक्स फाइलर्स जो स्पेशल इनकम पर रिबेट ले रहे थे, उन्हें टैक्स डिमांड का नोटिस मिल रहा है। पुराने नियम के अनुसार आपको रिबेट मिल जाता था क्योंकि कुल आय आपके 7 लाख के अंदर थी। लेकिन अब नियमों के तहत यह रिबेट केवल सैलरी इनकम पर ही लागू होगा, STCG पर नहीं। टैक्स पेयर्स की परेशानी। 5 जुलाई तक 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स ने ITR फाइल कर दिया था और 15 जुलाई तक यह संख्या 3 करोड़ हो गई। इनमें से कई लोगों ने स्पेशल इनकम पर 87A रिबेट क्लेम किया था। अब जिनका प्रोसेसिंग नए नियमों के अनुसार हो रहा है, उन्हें टैक्स डिमांड मिल रही है। अब चूँकि 139(1) के तहत पुरानी टैक्स रेजिम में स्विच करने का समय भी निकल चुका है, तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको भी टैक्स डिमांड मिली है, तो फ़िलहाल एक ही रास्ता है, डिमांड को भरना। ऐसा करने के लिए स्टेप फॉलो करें। ई फाइल, उसके बाद ई पे टैक्स, न्यू पेमेंट पर जाएं, अपने डिमांड रेफरेंस नंबर DRN का चयन करें, पेंडिंग एक्शन, उसके बाद रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाकर पे नाउ पे क्लिक करें। भुगतान करते समय माइनर हेड कोड 400 का ही उपयोग करें। भुगतान के बाद रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाकर चालान की डिटेल ज़रूर भरें ताकि आपके रिकॉर्ड में डिमांड क्लोज हो सके। क्या विभाग आपका निर्णय बदलेगा? क्या विभाग अपना निर्णय बदलेगा? अब सवाल ये है कि क्या टैक्स विभाग 87A पर अपने फैसले में बदलाव करेगा? फ़िलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब तक कोई नई घोषणा नहीं होती है, बेहतर यही होगा कि आप समय पर टैक्स डिमांड भर दें ताकि कोई पेनल्टी ना लगे। अंत में जुड़े रहें और अपडेटेड रहें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही ज़रूरी टैक्स और इन्वेस्टमेंट्स अपडेट्स मिलते रहें। आपकी वित्तीय यात्रा में आपका साथी। मिलते हैं अगले वीडियो में। सूचित रहें, आगे बढ़ें और समझदारी से वित्तीय फैसले लें। पास कोई और रास्ता है?